बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में जानवी नाम की एक बदसूरत औरत रहा करती थी। उसकी एक सौतेली बेटी कविता और सौतेला बेटा राजू था। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार किया करते थे, परंतु उनकी सौतेली माँ जानवी उन पर बहुत अत्याचार किया करती थी। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यह लो, यह खाना खा लो माँ। माँ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? क्या बात है? हमें भी बताइए। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें इससे क्या मतलब? जब देखो मेरा सर खाते रहते हो। खाना यहीं रखो और जाकर बाजार में सब्जियां बेचो। अगर सब्जी नहीं बिकी तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, फिर हम सब्जियां बेचकर ही वापस आएंगे। दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उनकी माँ उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उन पर बहुत अत्याचार करती थी और उन्हें बिना बात के ही डांटा करती थी। वह दोनों बच्चे सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। हम कब तक इस तरीके से सब्जियां बेचकर घर का खर्चा चलाएंगे? माँ हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बात बात पर हमारी पिटाई कर दिया करती है। मैं इस सब से बहुत तंग आ गया हूँ। कभी कभी तो मन में ख्याल आता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। तुम्हें तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर हम दोनों उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उन्हें खाना कौन देगा? लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? माँ हमें कब प्यार करेगी? देखना, एक दिन वो हमसे जरूर प्यार करेगी। तुम चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक चीख सुनाई देती है। हे भगवान, यह किसकी चीख है? लगता है कोई जंगल में फंस गया है। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। हमें जल्दी से जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलकर दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागने लगते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वह आवाज आई थी। वह देखते हैं कि एक परी कुएं में गिरी हुई है। वह दोनों भाई बहन जल्दी से उस परी को कुएं से बाहर निकालते हैं। अरे परी जी, आप इस कुएं में कैसे गिर गई? आपके पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, फिर भी कैसे गिर गई? दरअसल मैं आसमान में उड़कर जा रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं इस कुएं में गिर गई। कुएं के अंदर मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं कुएं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तुम दोनों ने आकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं परी जी, हम किसी को भी इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते थे। यह तो हमारा फर्ज था। अगर तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं नहीं बचती। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं परी जी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सौतेली माँ हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वह हमसे प्यार करने लगे। बस इतना सा एहसान कर दीजिए। ठीक है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। यह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। इसमें से तुम एक नेल पॉलिश तोड़ लो और जाकर उसे अपनी माँ के नाखूनों पर लगाओ। इसके लगाते ही तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने लगेगी और तुम पर बहुत ध्यान भी देगी। धन्यवाद परी जी, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आज ही जाकर यह नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखूनों पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब तुम जाओ और यह नेल पॉलिश अपने माँ के नाखूनों पर लगाओ। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। दोनों बच्चे नाखून पॉलिश तोड़कर अपने घर की ओर भागने लगते हैं और अपनी माँ के पास वह नेल पॉलिश ले जाकर दिखाते हैं।
माँ मैं आपके लिए एक नेल पॉलिश लेकर आई हूँ, आप इसे लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ मुझे दो, मैं जरा लगाकर तो देखूं मेरे नाखूनों पर यह कैसा लगता है। इसके बाद सौतेली माँ अपने बच्चों से वह नेल पॉलिश ले लेती है और उन्हें अपने नाखूनों पर लगाने लगती है। जैसे ही वह नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है, उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। वह बदसूरत से खूबसूरत हो जाती है और साथ ही साथ उसका स्वभाव भी बदल जाता है और वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किया है। मुझे मेरे बुरे बर्ताव के कारण माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। कृपया करके मुझे माफ कर दो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन उस परी का धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से आज उनकी माँ का स्वभाव बदल गया था। अब वह सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।